कल से तीर्थाधिराज की प्रवचन माला प्रारंभ हुई। कल पहले दिन हमने देखा कि तलेटी पहले आर्य में कहाँ थी, दूसरे में कहाँ थी, तीसरे में कहाँ थी, चौथे में कहाँ थी, पांचवें तो देख ही रहे हैं। और वहाँ से यात्रा करे तो उसको जय तलेटी क्यों कहा जाता है, ये सब बातों पर कल चर्चा हुई। तलेटी का अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, भौतिकता से भी देखा जाए, तो कोई भी चीज का प्रारंभ जहां से होता है ना, स्टार्टिंग में जो गड़बड़ हो गई तो चीज सफल नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। शत्रुंजय गिरिराज की जो तलेटी है ना, सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन जिसको एनर्जी का पता है, जो एनर्जी को फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उन लोगों को ये बात बड़ी स्पष्ट है कि हाईएस्ट एनर्जी जो है पालिटाना की तलेटी पर हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पहला चैत्यवनन तलेटी का करने में आता है। क्यों? कि जाते समय भी एनर्जी लेकर के चढ़ना है। और यही तो प्रभाव है कि अभी 2 महीने पहले किसी का बाईपास का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने तो 2 महीने तो बेड रेस्ट करने को बोला। ऐसा कोई व्यक्ति पहुंच गया गिरिराज और उसने सोचा था कि भाई तलेटी की यात्रा करूंगा, तलेटी के वहां चैत्यवनन करके फिर धर्मशाला में रिटर्न आ जाऊंगा। तलेटी पर पहुंचा, चैत्यवनन किया, क्या पता क्या भाव जग गया और बाईपास हुआ है। अभी तो 3 नसें ब्लॉकेज थी, 95%, 92% वगैरह, और उसको अभी तो क्लियर किया है डॉक्टर ने। 10 सीढ़ियां भी जहां चढ़ने का मना किया और उस व्यक्ति को इतना हिम्मत आ गई, इतना उत्साह वृद्धि हो गया कि वो व्यक्ति धीरे 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 करके करते और 3650 सीढ़ियां चढ़ गए। तलेटी की बात चल रही है। पृथ्वी तत्व, 5 तत्व है ना, 5 एलिमेंट्स। आदि शंकराचार्य जी ने कहा जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। तो ये अंदर बाहर क्या है? तो कहा ये शरीर 5 महाभूत तत्वों का बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 में जब इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। 5 में जब इम्बैलेंस होता है तो दुनिया डिस्टर्ब होती है, सृष्टि में डिस्टर्बेंस होता है। उदाहरण की बात करें कि शरीर के अंदर वायु तत्व जो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? तो पहले नंबर के अंदर बात बताई, वायु तत्व डिस्टर्ब हुआ ना, आपका कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाएगा। घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ पेन शुरू हो जाएगा। वायु तत्व डिस्टर्ब हुआ तो क्या हो जाएगा? तो दूसरे नंबर का ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगा। पूरा आगे का इतना सोचेंगे जिससे कोई लेना देना ही नहीं है आज। फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये समझ में आता है ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति के इसके अंदर वायु तत्व डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको वायु तत्व को बैलेंस करेंगे तो व्यक्ति बैलेंस हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? शरीर के अंदर कहा अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जावे तो पहले नंबर में आपका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। जो खाओगे ना पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं इसलिए फिर पेट संबंधित रोग शुरुआत हो जाएंगे। शरीर के अंदर अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो गया तो कितना भी खाओगे कोई असर नहीं होगा।
तीसरे नंबर में शरीर के अंदर अग्नि तत्व जो डिस्टर्ब हो गया ना, तो स्वभाव क्या हो जाएगा? स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया यानी तुरंत चिढ़ गए, किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया तो तुरंत बुरा लग गया, किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया तो तुरंत डिस्टर्ब हो गए। तो समझ जाना का अपना शरीर के अंदर अग्नि तत्व जो है वो दूषित हो चुका है। तो इस प्रकार पांच महाभूत तत्व जो अंदर है वो बाहर है। तो ये तलेटी शत्रुंजय गिरिराज की जो तलेटी है ना, ये पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। जिस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है वो हर रूप से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने संघ में, अपने समाज में वो डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ 7 चक्र के अंदर भी देखा जाए तो मूलाधार चक्र पूरे शत्रुंजय गिरिराज का जो मूल आधार है, बीज है, वो टैलेटी है। जिसका मूलाधार स्ट्रांग है, जिसका बेस स्ट्रांग है। बिल्डर्स रहता है, बिल्डिंग बनाता है ना, बड़ी बड़ी 20-20 माले की, 25-25, 50-50 माले की बिल्डिंग बनती है। फाउंडेशन जितना मजबूत उतने आपकी बिल्डिंग जो है, आपकी इमारत जो है वो मजबूत है। बस लाइफ में आपका फाउंडेशन क्या है, जिससे जुड़े हैं उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले में आप अपने फैमिली से जुड़े हो। 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय आप फैमिली के साथ में बिताना है, तो वहां बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, पति के साथ में, पत्नी के साथ में, बेटे के साथ में, सब परिवार के सदस्यों के बीच में जो बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो यहाँ कहने में कि आपका मूलाधार ही डिस्टर्ब है, कि घर का ही ठिकाना नहीं है, तो फिर आगे तो अध्यात्म का कैसे बात होगी और कैसे काम होगा। तो ये मूलाधार को, ये पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने वाला जो कोई स्थान हो, तो ये शत्रुंजय गिरिराज की तलेटी है। एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। जब चढ़ रहे हो तब तक चैत्य वंदन करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट तो वहां बैठना ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन पूरी गिरिराज की यात्रा करते करते जब हम उतरते हैं ना नीचे, तब तलेटी में बैठते हैं कि सीधा हाथ जोड़ करके निकल जाते हैं? तलेटी में, क्योंकि तब तो घर पे जाने की गाई रहती है। नहीं, घर पे मतलब धर्मशाला में, जहाँ जिस धर्मशाला में रुके हैं पालिटाना में, वहाँ जाने की गाई रहती है। भोजनशाला में टाइम हो गया 12 साढ़े 12 बंदे आए हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, नौकाशी भी नहीं की है, तो भूख भी लगी है, तो फटाफट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नीचे उतरने के बाद वज्रासन मुद्रा के अंदर, कौन सी मुद्रा? वज्रासन। देखो हमारे गोरेगांव संघ के अध्यक्ष महोदय प्रमुख साहब वसंत भाई अभी जिस मुद्रा में बैठा है ना, इसे वज्रासन मुद्रा कहते हैं। स्ट्रांगनेस आती है इससे, इसलिए स्ट्रांग है। गोरेगांव आंखों संभाले बैठा है। और इस मुद्रा में जब आप नीचे उतर रहे हो गिरिराज की तलेटी पर, वापिस आओ, वापिस चैत्य वंदन की जो वहां जगह है, स्पेस है, वहां बैठो। लेकिन चैत्य वंदन की मुद्रा में नहीं। मुद्रा कौन सी? वज्रासन। वज्रासन में बैठो, आंख बंद करो, दोनों हाथ की हथेली अपने घुटने पर ऐसे खुली रखनी, खुली, कोई मुद्रा नहीं करनी, सीधी खुली रखनी, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। और ऐसे बैठ के वज्रासन के अंदर आंख बंद करके एक 10 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है कि ऐसे इमेजिनेशन करना है कि पूरे शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर से पानी का कोई डैम रहे और बहुत ओवरफ्लो हो गया ना, बारिश का, बहुत बारिश होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डैम के दरवाजे एक एक दरवाजे खोलती जाएगी। तो ऐसा फील करना, ऐसा समझना कि शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर अनंत ऊर्जा है और वो ऊर्जा का पूरा धोध बह रहा है, फ्लो बह रहा है। नायगरा का धोध भी जिसके सामने फेल है, ऐसा पूरे गिरिराज के ऊपर से गोल्डन एनर्जी, सिल्वर एनर्जी, बारिश का जैसे झरने का पानी रहता है ना, वाटरफॉल रहता है ना, ऐसा ही पूरे गिरिराज के ऊपर से अनरा धार
बारिश हो रही है ऊर्जा की, वाइब्रेशन की, पॉजिटिविटी की, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी की, और मैं वहां बैठा हूं एकदम नीचे तलेटी में, और पूरा ऊर्जा का फ्लो, ऊर्जा का धोन मेरे शरीर के ऊपर से बह रहा है। मैं उसमें उस झरने के अंदर स्नान कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ। आध्यात्मिक ऊर्जा है वो, मेरे आधि व्याधि उपाधि को दूर कर रही है, मेरे पाप को, मेरे ताप को, मेरे मन के संताप को दूर कर रही है, मेरे चित्त को विशुद्ध पवित्र पावन कर रही है, मेरे आत्मा के ऊपर लगे हुए अनंत काल के, अनंत जन्मों जन्म के पाप कर्म, और इस जन्म में भी मैंने जो जो पाप किए हैं वो मेरे पाप सारे साफ हो रहे हैं, मेरे पाप सारे माफ हो रहे हैं। बस ये 10 मिनट तक वो पाप की मुक्ति की प्रक्रिया का ध्यान, ये दिव्य ऊर्जा का जब ध्यान करोगे और 10-15 मिनट वहां से बैठने के बाद फिर खड़े हो जाओगे ना, एक बार जो अपनी पूरी यात्रा की और एक बार जो अपनी 10-15 मिनट बिता दी, बस अब जब धर्मशाला में पहुंचोगे, जब पालीताना से निकल के मुंबई वगैरह आपके घर में पहुंचोगे, आप देखोगे कि आपके ऊपर जो कर्मों का बोझा था ना, वो कर्मों का बोझा हल्का हो गया। आपके जीवन में जो शांति, जो सुकून, जो प्रेम, जो आत्मीयता बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, अनबिलीवेबल। तो अब जब भी पालीताना जाओ, दादा की यात्रा करो, तो ये उतरते समय ये जो 10-15 मिनट की प्रक्रिया है, ये नहीं भूलना, नहीं छोड़ना, नहीं चूकना। और आपके साथ में भी जो रहे या और कोई आपके ध्यान में है ये पालीताना शत्रुंजय की यात्रा करने के लिए, उनको भी इतना तो कहना कि बाकी तो सब करना तो, लेकिन इतना तो जरूर से करना, बस काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। रोज इस प्रकार से इकट्ठे होंगे, रोज एक विषय की कुछ न कुछ चर्चा चलेगी। तीर्थाधिराज की प्रवचन सीरीज का आज दूसरा दिन, और शत्रुंजय भाव नवाणु यात्रा मुलुंड नगर में जो चल रही है उसका आज 7वां दिन। 1100 पुण्यशाली आत्माएं रोज गिरिराज की कोई 3 यात्रा करता है, कोई 4 यात्रा करता है, कोई 5 यात्रा करता है। एक यात्रा में लगभग 40 मिनट जितना समय लगे, कोई 6 यात्रा भी करने वाले 6 यात्रा भी रोज कर रहे हैं। प्रत्येक यात्रा के दिठ 5 चैत्य वंदन, 9 प्रदक्षिणा, 9 खमासना, 9 लोगस का कौसक और ऋषभदेव भगवान की 9 माला। विचार करो, प्रत्येक यात्रा में इतनी सारी अद्भुत आराधनाएं हो रही हैं। संगपति परिवार उदारता पूर्वक लाभ ले रहे हैं। रोज के 2-2 संगपति परिवार जुड़ते जा रहे हैं और उस दिन का संपूर्ण लाभ उस परिवार को मिलते जा रहा है। आइए आज भी ये दोनों ही संगपति परिवारों की अनुमोदना करेंगे। और उसके साथ साथ आज गोरेगांव अचलगढ़ जैन संघ यहाँ गुरुदेव के दर्शन वंदनार्थे उपस्थित हुआ है। गोरेगांव हमारी चतुर्मास भूमि भी रही, लेकिन उसके साथ साथ मुंबई के अंदर 9 सालों से विचरण हो रहा है लगातार। ऐसा तो पहले तो हुआ है, लेकिन अभी लगातार कंटिन्यू से 9वां साल है संलग्न चतुर्मास का। और ये 9 साल के अंदर कुछ संघ ऐसे हैं जो दिल में बैठ गए हैं, और वो दिल में जो बस गए हैं, ऐसे कुछ संघों के अंदर एक संघ यानी गोरेगांव अचलगढ़ जैन संघ। उन लोग नहीं भी बुलावे ना, वो तो बुलाते ही हैं, आग्रह करते हैं, लेकिन हमको बार बार अंदर से यूं इच्छा है कि कब गोरेगांव चलेंगे, कब गोरेगांव चलेंगे, कब गोरेगांव चलेंगे। जहाँ नहीं पाते हैं, कोई प्रसंग ऐसे आ जाते हैं या फिर कोई आगे रूट ऐसा बन जाता है कि नहीं जा पाते हैं, पहुंच पाते, वो अलग बात हो गई। लेकिन मन में गोरेगांव के प्रति का जो प्रेम है, सद्भाव है, पूज्य गुरुदेव सर्वोदय सागर जी महाराजा के समय से, गुरुदेव ने जब 30 साल पहले 32 साल पहले चतुर्मास किया था, तब से ये गोरेगांव हमारे दिल के अंदर बसा हुआ संघ है। तो आज गोरेगांव संघ भी यहाँ उपस्थित हुआ है दर्शन वंदन के लिए। मैं चैत्य परिपाटी शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक बात क्लियर है, बड़ी स्पष्ट है, बहुत
अच्छी तरह से आपको बता दूं कि चैत्य परिपाटी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो खड़े होकर के फिर बोलते हैं महाराज साहब परवाधिराज पर्युषणना 5मा कर्तव्य रूपे अमे चैत्य परिपाटी रूपी अमे निकळ्या छिए। ये शब्द ही गलत है। हर व्यक्ति यही बोलता है, लेकिन शास्त्र की परिभाषा के अंदर चैत्य परिपाटी किसे कहते हैं? तो पर्युषण का जो 5वां कर्तव्य कौन सा है? वो चैत्य परिपाटी मीन्स आपके गांव में जितने जिनाल हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने मंदिर हैं, सकल श्री संघ इकट्ठा होके पगपाड़ा खुद के गांव के जिनालय में ऐसे सुबह से निकले और हर जगह पे थाल वगैरह चढ़ाते दादा की भक्ति करते करते खुद के गांव में पगपाड़ा जितने जिनालय हैं उसके दर्शन वंदन आदि करे, उसे चैत्य परिपाटी शब्द उसे कहते हैं। तो यहाँ तो अपन बस में या कोई ट्रेन से या कोई अपनी साधनों से आता है तो ये दर्शन यात्रा हो सकती है, गुरु वंदन यात्रा, प्रभु दर्शन यात्रा वगैरह हो सकता है। वो चैत्य परिपाटी जो पर्युषण का 5वां कर्तव्य है वो गांव के जिनालय की पगपाड़ा यात्रा है सकल संघ के साथ में, उसका लक्ष्य रखते हुए ध्यान रखते हुए। और यहाँ अब हाँ, गोरेगांव हर संघ यहाँ जितने भी आते हैं गुरुदेव के दर्शनार्थे, वो हर संघ में से जितने तपस्वी होते हैं 28 या 28 के ऊपर के, उन सबको शत्रुंजय गिरिराज का पट, एक विशाल पट 5 चैतन्य जिसमें कर सके ऐसा पट उनको अर्पण करने में आता है। यहाँ जो उपस्थित हो 28 या 28 से ऊपर के तपस्वी, इस साल जिसने तपस्या की हो वो पुण्यशाली आगे पधारे और शत्रुंजय गिरिराज का पट यहाँ गुरुदेव के द्वारा अर्पण करने में आएगा। तब तक बहुमान कर लेते हैं। चलो।